नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हर शाम हम बड़े कलाकारों से आपको रूबरू कराते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी चर्चाएं होती हैं और तमाम जो नए कलाकार आ रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे अपनी पहचान बनाए, उस विषय पर भी बातचीत होती है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं राज प्रेमी जी। देखिए, पहचान के तो बिल्कुल मोहताज नहीं है। 10 से अधिक भाषाओं में फ़िल्में इन्होंने की है और सबसे अगर दिलचस्प बात बताई जाए, तो राज प्रेमी जी जो फ़िल्में करते हैं, उसमें विलेन के किरदार में ज़्यादातर दिखाई देते हैं और हर लोग यह कहता है कि अगर विलेन हो तो राज प्रेमी जैसा। राज प्रेमी जी, आपका लाइव सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। वसीम राज खान प्रेमी साहब। जी, आपने कितने भाषाओं में फ़िल्में की हैं? अ, आपने भी कहा तकरीबन 10 भाषाओं में मैंने की है। ये तो हिंदी, मेरा अध्ययन रहा, तो मराठी। क्या मैं सही था? बिल्कुल सही थे वसीम साहब आप। हुँ। अच्छा, एक लंबी जर्नी रही है राज प्रेमी जी आपकी, लगभग 32 सालों की ये जर्नी रही है। इस जर्नी में अभी जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, उसमें क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? अ, देखिए मैं तकरीबन 30 साल हो गए, 30 साल मुझे इंडस्ट्री में। मैंने भी हुँ, छोटे-छोटे किरदारों से शुरुआत की थी। टीवी हाँ, सीरियल छोटे-छोटे, अभी भी टीवी करता हूँ मैं, क्योंकि हुँ, टीवी अब छोटा नहीं रहा, टीवी बहुत बड़ा हो गया है। फ़िल्मों से भी बड़ा टीवी हो गया है। और भोजपुरी फ़िल्में भी मैं निरंतर करता रहता हूँ। और भोजपुरी सिनेमा जो है भोजपुरी के दर्शक हैं, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें या सिर्फ हम इंडिया में भी देखें, अगर आप सोचें कि जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं जो, उसमें सबसे ज़्यादा प्रदेश में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हिंदी के बाद भोजपुरी है। बिल्कुल। मतलब तकरीबन 20-22 स्टेट्स में भोजपुरी सिनेमा रिलीज़ होती है, जो हिंदी के बाद सबसे बड़ा मार्केट है। तो हुँ, थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से ऑर्गेनाइज़ेशन का कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन दर्शक बहुत प्यार करते हैं अपने भोजपुरी सिनेमा से, हुँ, भोजपुरी के कलाकारों से। और बहुत बड़ा बना दिया है दर्शकों ने भोजपुरी के कलाकारों को। फिर चाहे आप मनोज तिवारी जी को देख लो, रवि किशन साहब को देख लो, दिनेश लाल निरहुआ जी को देख लो, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल हुँ। खेसारी हैं। तो सारे लोगों को इतना बड़ा बना दिया है। और सारे जो हैं वो बहुत सालों से मनोरंजन भी कर रहे हैं दर्शकों का, और दर्शक इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो बहुत उज्जवल भविष्य दिख रहा है भोजपुरी सिनेमा का, बहुत उज्जवल भविष्य। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अब बहुत सारे विलेन हो चुके हैं? देखिए बहुत सारे विलन तो हर जगह होते हैं, मतलब हिंदी में भी थे, भोजपुरी में भी होंगे। और हुँ, सारे कलाकार अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत अच्छा हूँ या फलाना अच्छा नहीं है, या एक्स वाई जेड बुरा है। और सब लोगों को अपनी अपनी जगह देखिए क्या है वसीम भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा गॉड फियरिंग आदमी हूँ। मैंने हाँ, जय हनुमान सीरियल में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी, जिसे संजय खान साहब हाँ। ने बनाया था। वो तो थोड़ा सा दूरदर्शन पे गॉड आया फियरिंग करता था। दूरदर्शन पे आया था और बहुत ही जी। फेमस हुआ था, जिससे जिससे मुझे मेरी पहचान मिली। आज भी लोग मुझे हनुमान जी के नाम से जानते हैं और बहुत सारा मुझे जी। मैसेजेस अभी भी करते हैं। तो थोड़ा सा हुँ, गॉड फीयरिंग आदमी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक एक मुकाम बना के रखा है, अपना अपनी 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 जगह बना के रखी है। उसी हुँ, प्रकार हर इंडस्ट्री के लिए, हर कलाकार के लिए एक जगह फिक्स है। बस कलाकार को अपनी मेहनत करनी है और उस जगह तक पहुंचना है। मतलब कलाकार की जगह फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि वो वहां पहुंच जाएगा। कलाकार को हर बार मेहनत करनी पड़ती है उसे सही साबित करने के लिए। तो बहुत सारे विलन है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे विलन है, उसमें एक मैं भी हूँ। तो नहीं, कंपटीशन उस अच्छा है। विलेन की मैं बात नहीं कर रहा था। मैं हाँ। आप जिस किरदार में होते हैं, मैं उस विलेन की नहीं बात कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री
बिहार खास तौर पर बात करें तो लगातार पीछे जाता दिख रहा है और जो घमासान दिख रहा है आपस में, तो ऐसा लग रहा है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे विलन हैं, जिसमें हम फर्स्ट, मैं फर्स्ट वाली बातें हो गई हैं। नहीं देखिए, ये थोड़ा-सा खैर मैं तो इस कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं, क्योंकि मैं हाँ, ज़्यादा इन सब बातों पे तवज्जो भी नहीं देता कि मैं हाँ, फर्स्ट और तुम फर्स्ट। कोई फर्स्ट नहीं है सर, कोई फर्स्ट नहीं है। और जो फर्स्ट है वो जनता है, जनता फर्स्ट है। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। बाकी सब जो हैं, वो सब हम 10वें नंबर पे हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर। मैं तो बोलता हूँ जनता 1 से लेकर 10 नंबर पे है। हुँ, जो अच्छा करता है लोग उसे पसंद करते हैं, तो उसमें कोई मैं वाली बात होती नहीं। मैं आपको एक बहुत, वसीम भाई, एक एग्जांपल देता हूँ मैं हिंदी सिनेमा का, कि सनी देओल साहब की एक घायल पिक्चर रिलीज हुई थी सर, जिसमें सनी देओल साहब को हाँ, नेशनल अवार्ड मिला था। जी, बिल्कुल। और उसी के अगले हफ्ते एक शंकरा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें ऑलमोस्ट कास्टिंग सेम थी, सनी देओल साहब और मीनाक्षी शेषाद्री, जो 3 दिन भी नहीं चली थी। तो जी, जो जो काम अच्छा करता है, जो सिनेमा अच्छा होता है, दर्शक उसे पसंद करते हैं। और मैं फर्स्ट और तू फर्स्ट वाली ये तो कैट रेस में सर हम तो हैं नहीं, और जो लोग हैं हम तो उन्हें भी ये कहना चाहेंगे कि इस तरह नहीं की आप बातों नहीं में है ना मगर उलझे। क्या आप नहीं है राज प्रेमी जी बेशक मगर आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं? क्योंकि कई बड़े कलाकारों से जब हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत राजनीति है। अगर आप अंदर खेमे जाएँगे तो हर एक चेहरे के ऊपर एक जो मुखौटा है वो लगा है और वो जो चेहरा है वो सही नहीं। नहीं नहीं वसीम भाई, देखिए राजनीति हर इंडस्ट्री में। आप क्योंकि सिर्फ शायद बिहार से हैं, और आप बिहार और आप भोजपुरी सिनेमा को कवर करते हैं, हर जगह राजनीति होती है, हर जगह। हुँ, मैं तो कहता हूँ घर घर में राजनीति होती है। हम अपने 2 बच्चों में से एक बच्चे को, हमारा छोटा बच्चा कहता है आप बड़े बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, हमको नहीं करते। तो हिंदी में भी राजनीति होती है। मैं तो तेलुगु तमिल कर रहा हूँ, वहां पे भी राजनीति होती है। जिनको काम नहीं मिलता है वो ये कहते हैं कि यार यार मेरा रोल उसने कटा दिया। जिसको काम ज्यादा मिल रहा है वो दूसरा कहता है कि यार वो चमचागिरी कर रहा है इसीलिए उसे काम मिल रहा है। तो ये ऐसी बात नहीं होती है। आप अपना काम करते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो, फिर बाकी सब ऊपर वाले पे भी छोड़ दो। ऊपर वाला भी तो अपना काम करेगा ना सर। पर जिस तरीके से बड़े कलाकार लाइव आकर ही एक-दूसरे को कोसते हैं, राज प्रेमी जी आपको सही लगता है, ये सही संकेत है? आ, देखिए, मेरे हिसाब से तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मैं है ना लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ सर। हुँ, मैं आ, प्यार मोहब्बत, मेरा नाम राज प्रेमी है, तो मैं बिल्कुल। थोड़ा सा प्रेम में बिलीव करता हूँ, प्यार मोहब्बत में बिलीव हाँ, करता हूँ। क्योंकि लड़ाई झगड़े का अंत सुखद नहीं होता, प्रेम का अंत सुखद होता है। बिल्कुल। अच्छा जो तो मैं नए कलाकार जो आ रहे हैं राज प्रेमी जी जल्दबाजी में जिस तरीके से वो गाने ला रहे हैं, क्या लग रहा है कि एक पहचान, एक फेम बनाने के लिए गानों में अश्लीलता परोसना ज़रूरी हो गया है? एक मापदंड हो गया है कि गाने गाओ और उसमें अश्लीलता परोसोगे तभी चलेगा? नहीं, नहीं वसीम भाई, देखिए अभी ये तो अश्लीलता वाली बात तो बहुत पीछे छूट गई है। भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी के प्राइवेट गानों में अभी बहुत कम हो गए, मतलब ना के बराबर हाँ, हो गया होगा। मतलब हाँ, ये शायद अगर आप 5-6 साल पहले बोलते, क्योंकि मैं हिंदी इंडस्ट्री से हूँ वसीम भाई, और वहाँ हाँ, पर अगर हम किसी को कहते थे कि हम भोजपुरी सिनेमा करने जा रहे हैं या भोजपुरी की शूटिंग, तो शर्म आती थी लोगों को। उनको हमें अपना दोस्त कहने में शर्म आती थी कि अरे अच्छा ये भोजपुरी एक्टर है। बट हुँ, अभी ये सिनेरियो खत्म हो गया है। अब अश्लीलता तो देखिए, मैं विलन कर रहा हूँ, अभी आप ही ने कहा मैं विलन कर रहा हूँ, काफी फिल्मों में विलन करता हूँ। मैं पहले भी करता था, तो पहले भोजपुरी फिल्म सिनेमा में 2 आइटम सॉन्ग कंपलसरी था। अब हुँ, आप बताइए, आप कितनी भोजपुरी फिल्में हो गई, किसमें आइटम सॉन्ग है? कोई आइटम सॉन्ग ही नहीं है। मैं तो मतलब बेचारे वो जो आइटम सॉन्ग करती थी लड़कियां, वो अभी बहुत, मतलब वो बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं जिन्हें अच्छा अच्छा काम मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये नहीं अश्लीलता खत्म हो गई। फ़िल्मों में तो नहीं नहीं नहीं, है मगर एल्बम एल्बम में जो है देखिए, एल्बम में देखिए, ये जो नए कलाकार हैं, मैं उनसे ये कहना हाँ, चाहूंगा कि देखिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए हैं।
आपको पॉपुलर होने के लिए। तो ये हम्म। जो अश्लील गाने करके आपको लगता है आप पॉपुलर हो जाओगे, लेकिन वो बहुत चीप पब्लिसिटी हो जाती है, उसमें आपकी कोई इज्जत नहीं रहती, तो ये ना करें। उससे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब का अपना चैनल खोल दीजिए, आप कुछ उसमें कॉमेडी वीडियोस डालिए, आपका कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, हम्म। कच्चा बादाम बन जाएगा कोई, कि वो बिल्कुल। ऐसा हो जाएगा। तो अश्लीलता की वैसे कोई जरूरत नहीं है। नए कलाकारों को, बेचारे जो नए हैं, यंग हैं, उनको लगता है, बट वो गलत राह पे जा रहे हैं, ऐसा है नहीं। और भोजपुरी सिनेमा में और भोजपुरी एल्बम में भी, मैं खास करके भोजपुरी एल्बम की भी बात करता हूँ, कि अश्लीलता लगभग खत्म हो गई है। और वैसे अगर आप देखा जाए तो कम कपड़े और वैसे मूवमेंट्स तो बहुत सारा हिंदी फिल्मों में भी होता है, चाहे वो शाहरुख की फिल्म हो, दीपिका पादुकोण भी करती है। लेकिन बिल्कुल। हम अच्छा, दोष एक एक हम सवाल जो राज प्रेमी जी पर उठता है लगातार, वो ले लेते हैं, क्योंकि वक्त कम है। आप अभी बिजी भी हैं, मगर आपने वक्त निकाला है। हाँ जी, हाँ जी, अ, मैं शूटिंग राज प्रेमी जी पर सवाल उठता है कि जब वो विलन के किरदार में होते हैं, तो अक्सर उनकी फिल्मों में, जब जिसमें वो किरदार निभा रहे होते हैं, उसमें जो एक्ट्रेस होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, उसके हाँ, साथ राज प्रेमी जी का जो सीन होता है, उसमें ज्यादातर फिल्मों में वो जबरदस्ती करते दिखाई देते हैं। तो मतलब बाहर भी वैसे हैं, कड़क मिजाज जबरदस्ती वाले, या फिल्मों में ही? नहीं, 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 मैं फ़िल्मों में ही जो जो जिस तरीके का किरदार होता है, उस तरीके का करना पड़ता है। किरदार के हिसाब हुँ, से आपको अभी तो, क्योंकि मैं फ़ादरली रोल कर रहा हूँ, कभी इसमें बाप का रोल कर रहा हूँ, कभी हुँ, कभी मैं किसी हीरोइन के ससुर का रोल कर रहा होता हूँ, हुँ, किसी में हीरोइन के फ़ादर का रोल कर रहा होता हूँ। अभी मैं हुँ, शूटिंग कर रहा हूँ मधुमती, जिसमें आम्रपाली दुबे हैं, मैं हुँ। उसमें ससुर बना हूँ उनके। तो मतलब जैसा रोल होता है वैसे, क्योंकि हम तो एक समझ लीजिए वसीम भाई, जो कलाकार होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल बात है। कलाकार पानी की तरह होता है। बिल्कुल। आप उसमें जो रंग मिला दें, हरा रंग मिला दोगे तो हरा हो जाएगा, और केसरी रंग मिला दोगे तो केसरिया हो जाएगा, लेकिन हुँ। कलाकार पानी होगा, और होना भी जब चाहिए। जब जब स्क्रिप्ट मिलता होगा राजकमल जी, क्योंकि पहले ही तमाम चीज़ें जो हैं, वो आपके सामने होती हैं और आपको उसको अपने में पिरोना होता है, और चीज़ें एकदम रियल हो, वैसे चीज़ों को आप दर्शाते भी हैं। तो जब ऐसा होता होगा कि आपको हीरोइन को उठा लेना है, डराना है, तो फिर अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं राज प्रेमी जी? नहीं, डराना होता तो डरा देते। मेरा मैं वैसे भी थोड़ा डरावना हूँ, मेरा चेहरा थोड़ा डरावना सा है। अभी आप देखिए स्क्रीन पे मैं थोड़ा डरावना सा लगता हूँ, इसलिए मैं हमेशा नहीं, स्माइल आप करते रहता हूँ आप ताकि हमसे भी डरावना ज़्यादा ना लगे। स्मार्ट लग रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आप अच्छे हैं, मगर आज हम जब आपसे रूबरू हुए, तो आज पता चला कि राज प्रेमी जी बहुत खूबसूरत हैं, और लाइव नहीं, देखकर भी अच्छा लग रहा नहीं, नहीं, तो जब डराना होगा तो डेफ़िनेटली डराएँगे। और है। हुँ, मतलब वो डराने का रोल होता है। मतलब मैं एक्शन बोलते ही डराने लग जाता हूँ, और कटित बोलते ही मैं हीरोइन को बेटा बोलने लग जाता हूँ कि अरे बेटा, तो लगी तो नहीं ना, मतलब कुछ ज़ोर से तो नहीं पकड़ा ना मैंने हाथ। मैं उस तरीके का, क्योंकि अब थोड़ा-सा अपकमिंग फ़िल्में डर कौन-कौन सी हैं? क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? राज प्रेमी जी कुछ नया लेके आ रहे हैं? मैंने ना अभी फ़िलहाल एक फ़िल्म की केसारी लाल यादव के साथ, जो कि मुझे लगता है बहुत हिंदी लेवल की फ़िल्म बनी है। एसआरके म्यूज़िक की फ़िल्म है, रोशन सिंह उसके प्रोड्यूसर है और प्रेमांशु सिंह उसके डायरेक्टर हैं। खेसारी लाल यादव हीरो हैं, और बहुत अच्छे पैमाने पे बनी है। रंग दे बसंती उसका नाम है, और मुझे उम्मीद है उस फ़िल्म से कि वो फ़िल्म थिएटर में भी चलेगी और लोग उसे पसंद करेंगे। और 3 जनरेशन की कहानी है। मतलब मैं खेसारी के फ़ादर का रोल कर रहा हूँ, फिर खेसारी का बेटा भी खेसारी होता है, और मैं खेसारी के दादा का रोल भी कर रहा हूँ। वाह! मैं जवान भी हूँ, तो 3 जनरेशन की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। रंग दे बसंती चलिए, फ़िल्म का नाम है। उससे उम्मीद है। राज प्रेमी जी, आप लाइव सिटीज़ से जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपने जो बातें कही हैं, बेशक जो नए कलाकार उभर कर सामने आ रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस इंटरव्यू से। ख़ैर, आप के नए प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और
जो भोजपुरी इंडस्ट्री है और बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उनके लिए कहीं न कहीं आप प्रेरणा स्रोत जो हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत ज़रूर हैं आप। चलिए जी वसीम भाई, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।